गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल वीडियोस लेके आता हूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको मदद करेगा और साथ ही साथ क्लास 9, क्लास 10 मैथमेटिक्स और इसके ओलंपियाड के लिए भी मदद करेगा। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन अलग है, लेकिन बात वही है, अगर आप एक रेस्टोरेंट या ढाबा खोलते हो तो आपको वही बनाना पड़ेगा जो लोगों को पसंद है। लेकिन फिर भी चलो, जिस दिन चल गया उस दिन मैं अपना असली सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरा असली सब्जेक्ट है क्लास साइंस, फिजिक्स, किसी भी लेवल तक, चाहे वो आईआईटी लेवल हो, नीट लेवल हो या फिर कोई भी लेवल हो, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं ये दो क्वेश्चन में एक ये और एक क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन क्लास सीजीएल मेंस में भी आ रखे हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है क्लास 10th के, ठीक है ना। तो ये सबको मदद करने वाला है, क्लास 10th को भी मदद करेगा ये वीडियो, साथ ही साथ ये सीजीएल या फिर कोई भी एग्जाम में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है वो आएगा। अब मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ क्यों लिखा है? मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रोसेस में इसमें अप्लाई करूंगा वही प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। तो अगर दोनों एक साथ समझ लोगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये लाना है। आपको पता है क्लास, इस वाली साइड को एलएचएस कहते हैं, इस वाली साइड को आरएचएस कहते हैं। तो आपको या तो एलएचएस या फिर आरएचएस किसी एक को उठा के चलना होता है और प्रूफ करना होता है। तो मानो मैं एलएचएस को लेके चलता हूँ और मैं इस पूरी तरफ किससे डिवाइड कर देता हूँ? कॉस से। किससे डिवाइड कर देता हूँ? कॉस से। तो क्या आ जाएगा? tan थीटा माइनस 1, क्योंकि cos बाय cos 1 प्लस sec थीटा, नीचे tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब क्लास ये क्वेश्चन अलग कैटेगरी में क्यों कराया है? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में खास चीज है, उस चीज को ध्यान देना, इसीलिए ये सीजीएल मेंस में कई बार आ चुका है, ठीक है। सुनना क्या खास चीज है। मैं अब आरएचएस को नहीं लिख रहा, इसी को आगे कर रहा हूँ। आरएचएस ये क्वेश्चन था, चलो यहाँ कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। हमने कुछ नहीं करा, sec को साथ साथ लिख दिया। अब हमने क्या करना है क्लास, आपको पता है कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से भी डिवाइड, बस रूल यही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ करना है। तो मैं ये वाला फैक्टर है, जनरली हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में क्लास, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने खास कैटेगरी में डाल दिया। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, माइनस होता है तो प्लस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे, बस इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन कहता हूं और इसको एक अलग कैटेगरी में डाल देता हूं, ठीक है। ये समझ आया आपको? अब इसके बाद देखो क्लास, देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस नीचे। अब देखो क्लास, एक और स्टेप देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन कहीं आया हुआ है या फिर जो टफ है उसमें कुछ तो यूनिक फीचर होगा ना, वही यूनिक फीचर समझना है। नीचे वाले में इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, नीचे वाले में इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा। क्लास दो तरीके के क्वेश्चन होता है, ये उस तरीके का क्वेश्चन है, चाहे कोई कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर उसने एक क्वेश्चन एक बार नहीं करा हुआ तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप कैसे गैस करोगे? पहली बात तो ये कि साइन अपोजिट वाले से करना, मतलब सेम साइन वाले से करना। दूसरी बात, आप ये गैस कैसे करोगे कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है? तो ये एक बार करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। अब आपको फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन सारे फॉर्मूलों की प्रूफ मैं करा चुका हूं अपने चैनल में, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो जरूर देखे, उसे बहुत मजा आएगा। तो -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह -1 रख दिया, -1 माइनस अंदर ही भेज दो माइनस को, tan थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब देखते रहना क्लास, मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूं, तो 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। मैं चाहे तो बिना कॉमन लिए भी काट सकता था, लेकिन मैं अभी सिखा रहा हूं तो सीखते समय हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना समय ले रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब हम इसे करेंगे तब हम इसको अपनी स्पीड में दिखाएंगे। ये कट जाएगा, इस माइनस को नीचे लाओगे तो साइन चेंज कर देगा, सेक को प्लस कर देगा और 10 को माइनस कर देगा। हो गया ना क्लास? तो देखो यहाँ पे दो स्टेज है, याद रखना। पहली स्टेज तो ये कि जो साइन इनका होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी स्टेज ये कि नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं करना। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना? अब हम करते हैं इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है वो, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो वीडियो को सारी देखा करे, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए आप खुद सोचो। पता है मुझे हैरानी होगी, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, पता है बड़े इंस्टीट्यूट के लिए कमाना और पब्लिसिटी पाना कितना आसान होता है। जैसे कोई नोटिफिकेशन निकलता है सबसे पहले वो नोटिफिकेशन की वीडियो निकालते हैं, और पता नहीं कैसे तो बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक, और पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है? वो उससे पढ़ते हैं, और दूसरी बात फिर वो यूट्यूब पे अपना ट्रेलर दिखाता है उन वीडियोस का, और फिर बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी फ्री क्लास कब होगी? आप दिमाग लगाओ, अगर वो सारी क्लासेस फ्री दे देगा तो पैसे कहां से कमाएगा? क्योंकि उसका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो यानी कि कोई भी फ्री में पूरा नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मेरे चैनल में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री, लेकिन मेरे को कोई देख नहीं रहा, ठीक है ना? तो यही चीज मुझे बहुत बुरी लगी इस चीज में, ठीक है? लेकिन फिर भी हर चीज में समय लगता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ 1 साल तो पूरा हो ही गया है, मुझे 1 साल और दूंगा, नहीं चला तो फिर सब बंद, क्योंकि ये सब बकवास की है, ठीक है ना? पढ़ना ही नहीं चाहता है कोई। cos a माइनस sin a प्लस 1 cos a प्लस sin a। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है क्लास, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ये भी सीजीएल मेंस में कई बार आ चुका है, और वैसे एक क्वेश्चन है क्लास 10 एनसीईआरटी का, इसमें भी यूनिक है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सबको मान लो मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, साइन से कर दो, कॉस से कर दो। मानो साइन से डिवाइड कर दिया तो ये कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉस, साइन बाय साइन 1 बाय साइन कॉस। सेम उसी की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो पहले वाला देख लेना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस पे आ जाओ। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, पैरेलल चल रहा है बिल्कुल। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है ना? अब हमने क्या बताया था क्लास, याद रखना, हमने क्या बताया था, इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सेम साइन के साथ, बस यही चीज समझना है। और जिससे नीचे करोगे उसी से ऊपर करोगे, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, इसमें तो कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों जगह करेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और वहां अभी मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे लिख दो कॉट ए माइनस कॉसेक ए। नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद कर लो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे बोला। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका भी मैंने प्रूफ डाल रखा है अपने चैनल में, तो उधर भेजोगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1। तो इसकी जगह -1 रख दो, तो -1। अब इस माइनस को अंदर भेजो, माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इससे कटेगा, बस -1 आएगा, क्यों? क्योंकि सबके साइन अपोजिट है। अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब हमने क्या देखा, इसमें तो ऊपर है, कोई बात नहीं, हम लाएंगे ऊपर। रैशनलाइजेशन जिसे आप कहते हो, रैशनलाइजेशन में क्या होता है क्लास, साइन अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि साइन अपोजिट से? क्वेश्चन में देखो यहाँ प्लस है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसके बाद देखते रहना, -1 मल्टीप्लाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इस -1 से -1 जाएगा तो आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आ गया प्रूफ। ये दोनों क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं।
क्लास में बार बार कह रहा हूँ कि बहुत देखो, आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे जिसमें वीडियो मतलब पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन उसमें ड्रामा बहुत होता है, ठीक है ना। अब मैं ड्रामा नहीं कर सकता, ठीक है, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों को तो सोचना होता है ना कि पढ़ाई जरूरी है ड्रामा, जैसे मैंने छोड़ो, थैंक यू।